जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर काफ़ी अच्छे सुझाव दिए लोगों को, उनकी मदद करने की कोशिश करी। और अब मैं ज्योतिष के ख़िलाफ़, तंत्र मंत्र के ख़िलाफ़ जो ये सोशल मीडिया पे गलत फहमियाँ और उल्टे सीधे उपाय डलते हैं, इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो, मेरा कोई मोटो ये नहीं है कि मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता हूँ, नहीं। जब तक आप अपने जीवन के अंदर खुद को ही श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहोगे, तब तक आपको कभी भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। तो आगे इस विषय पे बात करने से पहले आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तंवर सॉल्यूशंस पे। और मैं आपका अपना छोटा भाई, आपका होस्ट, आपका दोस्त कमल तंवर तहे दिल से आपका अभिनंदन करता है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपने अपनी वीडियो में सौतन को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक उपाय बताया था। तो मेरी बहन, कोई भी उपाय एक बार ही दिया जा सकता है, एक बार ही बताया जा सकता है, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज एक नहीं, मैं 3 उपाय बताऊंगा सौतन से छुटकारे के लिए, या किसी की बीवी का कहीं और चक्कर चल रहा हो तो उस लड़के या उस पुरुष से छुटकारे के लिए। देखिए, यूँ तो मेरे तर्कश में बहुत सारे तीर हैं। कईयों ने सोचा होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो क्यों डिलीट कर दी। तो मेरे उन बताए गए उपायों के कुछ गलत प्रयोग हुए, ऐसा मेरे संज्ञान में बात आई। खैर, उस पर करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग, आज मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक अनोखी चीज़ है, और गारंटी देता हूँ, पूर्ण गारंटी, 110%। अगर आपने ढंग से इन उपायों को कर दिया, काल भैरव को प्रसन्न कर लिया, तो मात्र 21 दिन नहीं, कम करते हैं, 15 दिन नहीं, 11 दिन नहीं, मात्र 7 दिन नहीं, सिर्फ 48 घंटे में आपको चमत्कार मिल जाएगा। 2 दिन, 100% गारंटी दे रहा हूँ, 2 दिन। और मैं आपको कुल 7 उपाय बताऊंगा, 3 इस वीडियो में और 4 अगली वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा। देखो, जैसा कि मैंने पीछे कई बार बोला है, लोगों को कई तरीके से समझाने की कोशिश करी है, मान जाओ मान जाओ, पर ठीक है, लोगों की अपनी समझ है। भारत देश है, हम आज़ाद हैं, हमारे भगवान भोलेनाथ ने हम सबको स्वतंत्र बनाया है। परंतु फिर भी गलत तो गलत होता है ना। पीने को आपने अमृत पी लिया, इसका मतलब थोड़ी जहर भी पी लो। आप आज़ाद हो, इसका मतलब थोड़ी आप किसी के अरमानों के साथ उसका हनन कर दो, उसके जीवन के अंदर से खुशियाँ छीन लो। गलत है। किसी के विश्वास का गला घोट दो, रोंद दो। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में ये चलन बढ़ गया है। मैं आपको आज का ही घटनाक्रम बता देता हूँ। मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था और यात्रा मेरी काफ़ी लंबी थी। तकरीबन मैंने 1-1.5 घंटा मेट्रो की यात्रा करी आज। और उसमें मैंने क्या पाया, एक मोहतरमा, एक लड़की, ना जाने किस परिवार से थी, कैसी थी, उसने अपनी यात्रा के दौरान 3-3 मेट्रो स्टेशनों पे 3-3 लड़के बदले। 3 लड़के मतलब कि उसने बदले, और तीनों के साथ में वो आज की भाषा में कहते हैं ना, सेटिंग थी उसकी। बड़ा आश्चर्य हुआ ये चीज़ देख के कि लड़कों में तो सुनते थे कि हाँ भाई, उसके 2-3 चक्कर चल रहे हैं, या उसका उससे चक्कर चल रहा है, उसकी 2 गर्लफ्रेंड है, 3 बार। लेकिन आज मैंने अपने जीवन में 8वीं 9वीं बार ये चीज़ देखी। बड़ा आश्चर्य होता है। क्या, चलो, वो उसकी पसंद है, उसकी समझ है, उसके विचार हैं, हर कोई स्वतंत्र है। तो आज मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। हम उपायों पे बात कर लेते हैं।
लिख लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, बड़ी आराम से बता रहा हूँ। और ये उपाय बड़े विध्वंसकारी हैं। इसके लिए आपको कुंडली जचवाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए आपको कोई विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 48 घंटे 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा, लिख के दे रहा हूँ पूर्ण रूप से। और अगर 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो आप मुझे ये कह देना, मैसेज कर देना, हमें रिजल्ट नहीं मिला, मैं 2 महीने तक उपवास करूँगा। अगर ये उपाय विफल हो गए तो मैं खुद को दंड दूंगा, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। चलिए आज का पहला उपाय, इस उपाय को दक्षिणा अस्त्र कहते हैं। दक्षिणा अस्त्र, अघोरियों के पास कई अस्त्र होते हैं। ये अस्त्र चलाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बहुत छोटी छोटी सी सामग्रियाँ चाहिए और सब कुछ आपके घर में होगा। आपको 7 जोड़े इलायची के चाहिए, छोटी वाली हरी इलायची के 7 जोड़े चाहिए। आपको 7 जोड़े ही लौंग चाहिए, और आपको 7 जोड़े ही काली मिर्च चाहिए। ठीक है, इनको इकट्ठा कर लीजिए। और आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार को कम से कम 12 घंटे का उपवास करना है, निर्जल और निराहार। निर्जल और निराहार उपवास करने के बाद में आपको उस 12 घंटे के अंतराल के अंदर 7 माला जापनी है। अब मैं जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ, ये जो 7 आप इलायची, लौंग और काली मिर्च लेंगे, इनको हाथ में लेकर के आपको 12 घंटे में 7 माला जापनी है। और मंत्र बहुत सीधा सा है, शिव प्यारे काल भैरव, दोबारा सुन लीजिएगा, शिव प्यारे काल भैरव आपको बुलाऊं, शिव प्यारे काल भैरव आपको बुलाऊं, निज शत्रु का नाश हो अर्ज लगाऊं, काली की सौ दे के शरण शरणागति पाऊं। बस ये छोटा सा मंत्र आपको बोलना है। आप बोलेंगे गुरुजी मंत्र याद नहीं हुआ था। अगर मंत्र याद नहीं हुआ तो आप क्या करिएगा, काल भैरव आपको बुलाऊं, काली की सौ लगाऊं, बस इतना सा तो हो जाएगा ना। इस मंत्र से भी आप माला कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि आपको ये शनिवार के बाद उपवास करने के बाद में, जब आप जैसे मर्जी उपवास कर सकते हैं, गंदा मत खाइएगा उपवास खोलते समय, कुछ मीठा खा करके और काल भैरव की पूजा करके उपवास खोल लीजिएगा, और मीठे का भोग लगा के और काल भैरव की पूजा करके ही उपवास को आरंभ करिएगा, और कोई नियम नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप का जो उपवास समाप्त हो, संडे से आपको संध्या काल में छत पे जा करके, संध्या काल में छत पे जा करके, और जिन कहते हैं हम तो शहर में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, तो जिनके पास फ्लैट है उनके पास बालकनी होगी, संध्या काल में बालकनी के अंदर ये 1 जोड़ा हरी इलायची जो आपने मंत्र सिद्ध करी है, उसमें से 1 जोड़ा हरी इलायची, 1 जोड़ा लौंग, 1 जोड़ा काली मिर्च निकालिएगा, अपने पति के कपड़ों के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिएगा। अगर आपको सौतन का नाम पता है तो सौतन का नाम लेकर के और कपूर पे रख के जला दीजिएगा। 7 दिन के बाद में 48 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और क्या पता 7 दिन पूरा होने से पहले पहले मिल जाए। क्षमा चाहूँगा। दूसरा उपाय भी कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है, वो भी बहुत सरल है कि चलो जी ये मंत्र जाप करना, ये सब करना तो मैंने बता दिया, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। आप क्या करिए, एक आटे का पुतला बनाइए, और उस आटे के पुतले के आँख की जगह पे 2 लौंग लगाइए, नाभि में 1 जायफल लगाइए, उसके हाथ पैर बनाइए, उस पुतले को एक सफ़ेद रंग के रुमाल में लपेटिए, और रुमाल में लपेटने के बाद में उस पुतले के ऊपर 7 लौंग, 7 बताशे, 1 जायफल, 1 लड्डू, 1 फूलमाला, 1 मीठा पान साबुत पत्ते पे डंडी वाला, और 1 रुपये का 1 सिक्का उस पुतले पे रख दीजिए। किसी भी शनिवार को अपने पति के कपड़ों पे से घुमाइए, या अगर आपकी पत्नी का अफेयर चल रहा है तो उसके कपड़ों पे से घुमाइए, और उसके बाद में उस पुतले को घर से थोड़ा सा दूर जा करके, या तो किसी बरगद के पेड़ की जड़ खोद के उसमें गाड़ दीजिए, और गाड़ते समय उस पुतले के कान में 7 बार उस सौतन का या उस लड़के का जिससे आपके जीवन साथी का अफेयर चल रहा है, या उस लड़की का जिससे आपके पति का या आपके बॉयफ्रेंड का अफेयर चल रहा है, 7 बार उस पुतले को वो नाम बोलना,
और बरगद के पेड़ की जड़ में गाड़ी आना। पर ध्यान रखना, बरगद का पेड़ की जड़ शाम को नहीं खोदनी है, दिन में खोद करके उसके ऊपर पत्थर रखी आना। शाम को कभी बरगद का पेड़ मत खोदना, इसके दुष्कारी परिणाम होते हैं। आई बात समझ में? अब बोलेंगे गुरु जी यार ये भी बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, घर से कैसे जाएंगे, कब खोद के आएंगे, कब क्या करेंगे, हम तो गृहिणी हैं। तो और आसान कर देता हूँ, बहुत सरल कर देता हूँ। चलो, आपको क्या करना है, आपके पति का एक रुमाल लेना है या कोई भी अंग वस्त्र लेना है। उस अंग वस्त्र पे सिंदूर से लिखना उस लड़की का नाम जिसके चक्कर में आपके पति हैं या आपकी पत्नी है, उस जीव का, उस अमुख व्यक्ति का नाम लिखना। लिखने के पश्चात उस पर 1 मुट्ठी साबुत काली उड़द की दाल डालना, 1 चमची सरसों का या नीम का तेल डालना, 1 मुट्ठी काली राई डालना और थोड़ा सा नमक डालना, और उसकी एक पोटली बना करके और घर के किसी गमले में गाड़ देना। घर का गमला नहीं तो पार्क में जाओ तो किसी पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ी आना, ठीक है। और ये भी ना हो तो घर से दूर जाके किसी शमशान घाट में, किसी एकांत में उसको छोड़ करके आ जाना या उसको गाड़ के आ जाना। जितने दिन के अंदर वो कपड़ा गलेगा उतने दिन के अंदर आपके पत्नी, आपके पति के जीवन से वो अमुख व्यक्ति चला जाएगा जो आपके कष्ट का कारण बन रहा है। इस वीडियो में ये मैंने 3 उपाय बताए हैं, करके देखिए, आजमा के देखिए, और तीनों उपायों का रिजल्ट 48 घंटे में मिलेगा। जिसमें जो मैंने सबसे पहले उपाय बताया वो अत्यंत भयावह है, उसका रिजल्ट तो स्वयं शिव रोक सकते हैं, बाकी किसी के अंदर रोकने की क्षमता नहीं है। तो इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, आगे और भी अच्छे अच्छे उपाय लाऊंगा। जय श्री राम, और काल भैरव आपके पर सदैव कृपा करे। जय महादेव।